नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। ईरान अली खamenei की हत्या का बदला ट्रंप से लेने की धमकी दे रहा है। इससे ट्रंप खुद को निशाना बनाए जाने से डरे हुए हैं। मोसाद ने ट्रंप की हत्या की साजिश की खुफिया जानकारी दी है। वहीं मुस्तबा खamenei भी मोसाद के निशाने पर हैं। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर तल्खी बढ़ी है। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं से जुड़ी नई खबर यह है कि दोनों अपने अपने दुश्मनों के निशाने पर हैं। मुस्तबा मोसाद का टारगेट नंबर 1। एक्सपर्ट को आशंका है कि मुस्तबा को मारने के लिए मोसाद को 11 जुलाई यानी आज का इंतजार है। 11 जुलाई ही क्यों, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। वहीं बड़ी बात यह है कि मुस्तबा का टारगेट नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। ट्रंप ने यह डर खुद एक दिन पहले एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से जताया है। लेकिन इससे जुड़ा ताज़ा डेवलपमेंट क्या है जिसने वाशिंगटन डीसी तक की चिंता बढ़ा दी है। पहले बात प्रेसिडेंट ट्रंप की कर लेते हैं। दरअसल ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खamenei को मसद में सुपर्द खाक किया जा चुका है। वहां 2 दिन से लगातार आक्रोशित भीड़ वी विल किल ट्रंप के नारे लगा रही है। इसी से जुड़े पोस्टर और बैनर सड़कों पर लहराए जा रहे हैं। इन नारों पर ईरानी संसद के स्पीकर का दावा है कि ईरान की जनता अमेरिका इजराइल से अली खamenei की हत्या का बदला लेने के लिए मांग कर रही है। IRGC से जुड़े खत्म अल अनबिया के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने ऐलान किया है कि ईरान खamenei की मौत का बदला लेकर रहेगा, आज नहीं तो कल। उनकी हत्या के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं, तेहरान उन्हें सजा देगा, आज नहीं तो कल। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी एक खुली किताब जैसा है। पहले नंबर पर नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप का और दूसरे नंबर पर इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू का, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की संयुक्त बमबारी में ही 28 फरवरी को अली खamenei को उनके घर में मारा गया था। ईरान का कहना है कि वो अपने सुप्रीम लीडर की हत्या को कभी नहीं भूल सकता है, न आज न कल। दुश्मनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन इस बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का क्या दावा सामने आया है, वो भी जान लीजिए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका को बताया है कि उसके पास खुफिया जानकारी है जिसके अनुसार तेहरान ट्रंप की हत्या की नई योजना बना रहा है। इजराइल ने इस संबंध में अमेरिका के साथ सीक्रेट इनपुट्स भी साझा किए हैं। मोसाद ने ये इंटेल गुरुवार को शेयर की है और ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के टारगेट नंबर 1 है। उन्हें खुद को निशाना बनाए जाने का डर अमेरिका के सबसे सुरक्षित प्लेन एयरफोर्स 1 में भी लग रहा है, जिसमें सवार होकर अमेरिका राष्ट्रपति जब चाहे तब दुनिया के किसी भी कोने में न्यूक्लियर तबाही ला सकते हैं। ट्रंप को लगता है कि ईरान के किलर्स इस विमान तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए उन्होंने तुर्की में नाटो शिखर सम्मेलन से अमेरिका लौटते समय जहां एक तरफ पत्रकारों से ये कहा हुआ तो आप सब भी मारे जा सकते हैं, कहीं कतर की तरफ से गिफ्ट किए गए नए एयरफोर्स 1 जेट की बजाय पुराने विमान में सफर करना ज्यादा उचित समझा। यहां तक कि उन्होंने एयरफोर्स 1 के अंदर खिड़कियों पर लगे पर्दे तक ढक दिए थे। इस पर बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने जवाब दिया कि अचानक से ये बदलाव अत्यधिक सावधानी रखते हुए किया गया। लेकिन जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, क्या यहाँ भी दूसरा कोई पहलू है जो इजराइल की मंशा से जुड़ता है। मोसाद जहाँ एक तरफ ये दावा कर रहा है कि उसके पास ट्रंप की हत्या वाली साजिशों से जुड़े सीक्रेट इनपुट्स हैं, वहीं इस दावे पर अमेरिकी अधिकारियों का ये भी मानना है कि इजराइल शायद ईरान के खिलाफ ठंडी पड़ चुकी अमेरिकी सेना की कार्रवाई को सुलगाना चाहता है। तो क्या इजराइल आग में घी डालने का काम कर रहा है? इसी रिपोर्ट के बाद ट्रंप ने ईरान की टॉप लीडरशिप को कैंसर बताया है। कैंसर को जड़ से काट देने वाला बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बात भी की है। इसके बाद खबर यह भी आई कि इजराइल के 100 फाइटर प्लेन ईरान पर बम वर्षा के लिए रेडी टू अटैक मूड में है। नेतन्याहू ने ऐलान किया कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, जंग अभी भी जारी है। इजराइल की सेना ईरान पर हमले के लिए किसी भी समय हमला करने को तैयार है। नेतन्याहू ने फोन पर ही ट्रंप को पूरा वार प्लान बता दिया है। उनसे तेहरान पर हमले की इजाजत मांगी है। उधर ईरान की नज़र में ट्रंप अली खamenei के हत्या के अलावा कासिम सुलेमानी की हत्या के लिए भी जिम्मेदार है। वर्ष 2020 में कासिम सुलेमानी को ट्रंप का आदेश मिलने पर ही मारा गया था। ईरान अली खamenei और कासिम सुलेमानी दोनों की हत्या का बदला ट्रंप से लेने की बात कई बार कर चुका है। हालांकि सवाल है, क्या इस समय मुस्तबा खamenei को भी हत्या का डर सता रहा है? दरअसल इसकी शुरुआत अली खamenei के सुपर्द खाक कार्यक्रम से होती है, जहां उनके 3 बेटे शामिल हुए, लेकिन चौथे बेटे मुस्तबा खamenei नहीं आए। मुस्तबा इससे पहले अपनी पत्नी की शोक सभा में भी नजर नहीं आए थे। दोनों ही बार ईरान की तरफ से ये कहा गया कि इजराइल से खतरा है। अब खबर है कि मुस्तबा खamenei 11 जुलाई को यानी आज दुनिया के सामने आ सकते हैं। पिछले 4 महीने से उनके बारे में जो मिस्ट्री बनी है
कि वो किस हाल में है, कहाँ हैं, इन सवालों का जवाब शायद मिल सकता है। असल में ईरानी मीडिया के मुताबिक 11 जुलाई को मुस्तफा खमनेई सार्वजनिक तौर पर दिखेंगे, क्योंकि 11 जुलाई यानी आज उनके पिता अली खमनेई की श्रद्धांजलि सभा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रद्धांजलि सभा का नेतृत्व खुद मुस्तफा खमनेई कर सकते हैं। ये श्रद्धांजलि सभा कुम शहर में आयोजित की जाएगी। ऐसा हुआ तो फरवरी 2026 के बाद से पहली बार मुस्तफा खमनेई सार्वजनिक तौर पर नजर आएंगे। अब यहीं उनके लिए खतरे की बात भी है, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री कॉट्ज ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि मुस्तफा इजराइल के रडार पर हैं। पश्चिमी मीडिया में पहले से ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मुस्तफा पर हमास चीफ इस्माइल हानिया की तरह ही हमला हो सकता है। यानी आज 11 जुलाई ईरान और इजराइल दोनों के लिए बहुत अहम है। वैसे भी ट्रंप और नेतन्याहू का फाइनल टारगेट यही है कि इजराइल में सत्ता परिवर्तन हो, उनके मन मुताबिक कठपुतली सरकार बने, और जब तक ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा जिंदा है ये सपना पूरा नहीं होगा।